लेकिन पैर के अंदर ताकत नहीं है, पैर के अंदर ताकत नहीं है, पैर झूल रहा है लेकिन उसके अंदर ताकत नहीं कि वो खड़ा होकर चल सके। तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उस बच्चे के पैर में ताकत डालकर उसको चला सके। तो पता क्या चला कि पैर भी उसी का दिया हुआ, उसके अंदर ताकत भी उसी की दी हुई है, जो मेरा और आपका रब है, जो मेरा और आपका पालनहार और खालिक कायनात है। आंख हमारी है जो रब ने हमको अता किया है। तो सिर्फ आंख देने से काम नहीं चला, रब ने आंख दिया तो आंख के अंदर रोशनी भी अता किया, ताकि आज हम आपको देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं। हाथ रब ने अता किया तो हाथ के अंदर ताकत अता किया कि इस हाथ से हम और आप काम कर रहे हैं। दिमाग रब ने दिया आपको सोचने और समझने के लिए, तो आज दिमाग के साथ सोच भी रहे, समझ भी रहे, अच्छा और बुरा का इम्तियाज भी आप कर रहे हैं। तो पता क्या चला कि आज आपको जो जिंदगी रब ने अता किया वो सब आपके रब की अता है, जो पूरे जिस्म के हिस्सा लेकर आप चल रहे हैं, वो सब तंदुरुस्त और तवाना है। लेकिन मेरे दोस्तों, कभी आपने ऐसा सोचा कि ये जिस्म मेरा नहीं, जिस्म उसका दिया हुआ है? चलो आज उसकी बारगाह में सजदा करके शुक्र अदा कर देते हैं कि मौला पैर भी दिया तो पैर में ताकत भी दिया, तेरा शुक्र है। मौला हाथ दिया तो हाथ में कुव्वत भी अता किया, तेरा शुक्र है। मौला आंख भी अता किया तो आंख में रोशनी भी अता किया, देखने की सलाहियत भी अता किया, तेरा शुक्र है। दिमाग दिया तो सोचने और समझने की ताकत भी अता किया, हराम और हलाल के पहचानने की तमीज भी अता किया, मुंह दिया, जबान दिया तो बोलने की ताकत भी अता किया। मौला तेरा शुक्र एहसान है। आज इंसान दुनिया का सारा काम कर रहा है, कोई एक प्याली चाय पिला दे रहा है, उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपका सामान गिर गया, किसी ने उठाकर आपके हाथ में दे दिया, आपने थैंक यू कह दिया, आपने शुक्रिया कह दिया। आप रास्ता भूले हुए थे, आपको समझ में नहीं आ रहा है जाना मुझे किधर है, आपने किसी रास्ते वाले से पूछा भाई मुझे रमना जाना, उसने कहा इधर चले जाओ, आपने कहा शुक्रिया, थैंक यू। यानी जिंदगी के जो लोग हैं, जो इंसान है या जो जरूरत के तहत जो आपकी मदद कर रहे हैं, आप उनका शुक्रिया अदा कर रहे हो। लेकिन जिसने पूरी जिंदगी आपको अता कर दिया, माँ की गोद से लेकर कब्र तक जिसने आपकी जिंदगी आपको अता कर दिया, आप उसका शुक्र अदा नहीं कर रहे हो। जबकि होना ये चाहिए था कि हर पल उसका शुक्र अदा करो। आज एक रात आपको रब ने आपको अता कर दिया, रब ने आपकी जिंदगी को एक रात बढ़ा दिया। न जाने कल कितने लोग इस दुनिया से चले गए जिनको आज ये रात मयसर नहीं, लेकिन आज ये रात आपको रब ने एक दिन रात की जिंदगी अता करके एक रात आपको मयसर कर दिया ताकि आप जिक्र रसूल में बैठे हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कल सुबह पे सूरज निकलेगा और आप जब बिस्तर से उठोगे तो समझो एक दिन आपके लिए रब ने और जिंदगी बढ़ा दिया। लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं किया कि जब हम बिस्तर पर गए, रात को खाना खाकर बिस्तर पर लेटे, तो सुबह से शाम तक मैंने जो काम किया, जो अच्छा काम किया, रब की बारगाह में अर्जी लगा दिया, मौला सुबह से शाम तक मैंने ये नेक काम किया, मैंने ये अच्छा काम किया, मैंने ये अच्छा काम किया। फिर दूसरी तरफ नजर डाला, मौला ये गलती मुझसे हो गई, ये नादानी मुझसे हो गई, ये खता मुझसे हो गई। मौला जो मैंने नेक काम किया कबूल कर ले और जो बुरा कर दिया उसे माफ कर दे। इसलिए कि कल तेरी अता मेरे साथ होगी कि नहीं, कल जिंदगी मेरे साथ होगी कि नहीं, कल सुबह का सूरज हम देखेंगे कि नहीं। मौला मैं बिस्तर पर हूँ, सोने जा रहा हूँ, जो गुनाह हो गया माफ कर दे और जो नेकियां मैंने कर लिया उसे कबूल कर ले, इसलिए कि मैं नहीं जानता कि कल सूरज मैं देखूंगा कि नहीं देखूंगा। आप इंसान हैं और मौत किसी भी वक्त आ सकती है। मौत के लिए कोई उम्र मुकर्रर नहीं है, मौत के लिए कोई जगह मुकर्रर नहीं है, मौत के लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं है कि हम 60 साल के होंगे तभी मरेंगे। तो मेरे दोस्तों एक चीज को अपना लो, जब रात को बिस्तर पे जाओ तो रब का शुक्र अदा करके सो जाओ। जैसे ही सुबह नींद टूटे, सूरज निकलता देखो, रब का शुक्र अदा करो, मौला तूने मुझे मेरी जिंदगी अता किया। अब जो पूरा दिन गुजरे, नेक काम करने में मेरा दिन गुजरे, अच्छे काम करने में मेरा दिन गुजरे। मेरे दोस्तों हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन, 22 लाख मुरब्बे मील पर उनकी हुकूमत, यानी 24-25 मुल्क पर उनकी हुकूमत। कुछ सहाबा आए और आकर आपस में मशवरा करने लगे। आपस में मशवरा किया शाह सहाबा ने कि ये हमारे खलीफा, ये हमारे अमीरुल मोमिनीन है,
लेकिन मेरे अमीरुल मोमिनीन के जिस्म पर जो कुर्ता है बहुत पुराना है। हम लोग अमीरुल मोमिनीन को मैसेज भिजवाते कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, बड़े बड़े मुल्कों के सफीर और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो आपके जिस्म पर ये पुराना कुर्ता है, हम लोगों को खराब लगता है। आप मेरे खलीफा हैं और बड़े बड़े मुल्क के सफीर आते हैं अच्छा अच्छा कीमती कीमती कपड़ा पहनकर। हजरत उमर भी अगर एक कपड़ा नया पहन लेते तो बहुत अच्छा होता। सारे सहाबा ने मशवरा किया, सारे सहाबा ने मशवरा किया। अब ये बात हुई कि ये बात हजरत उमर से कहे कौन, चूंकि हजरत उमर का जलाल सबने देखा। सारे सहाबा ने कहा कि अब ये बात कहे कौन हजरत उमर से। सारे सहाबा ने कहा कि बस एक आदमी है जो ये बात कह सकते। लोगों ने कहा कौन? कहा अली। कौन कह सकता है हजरत उमर से कि आप नया कपड़ा एक पहन ले? बड़े बड़े मुल्कों के सफीर आते हैं, अच्छा नहीं लगता, आप नया कपड़ा पहनेंगे तो उनके ऊपर एक रौब जमेगा, लगेगा कि इस्लाम का खलीफा है। हजरत अली कह सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कहेगा। मौला अली को बुलाया गया। अली, हम लोग ये चाहते हैं कि हजरत उमर जो मेरे खलीफा है, उनके जिस्म के ऊपर एक पुराना कुर्ता है, वो नया कुर्ता एक पहन ले। लोग दूसरे मुल्क के जो सफीर राजदूत आते हैं, उनके ऊपर एक रोब दबदबा रहे, हमारे अमीर का, हमारे सुल्तान का, हमारे खलीफा का। तुम अली हजरत उमर से कहो। हजरत अली ने कहा कोई दूसरी बात होती तो मैं कह देता, कोई दूसरी बात होती तो मैं कह देता, ये बात मैं नहीं कह सकता हजरत उमर से। लेकिन हजरत अली ने कहा मैं एक मशवरा देता हूँ, मैं तो नहीं कर सकता हजरत उमर से, लेकिन मैं एक मशवरा देता हूँ। हजरत आयशा के पास चले जाओ, हजरत आयशा के पास चले जाओ और वो बोला कि हजरत उमर को कह दे। सारे लोग हजरत आयशा के पास गए कि अब मेरे खलीफा को कहिए एक नया कुर्ता पहन ले, दूसरे मुल्क के सफीर आते, एक रोब हो। हजरत आयशा ने कहा बुलाओ अली को। मौला हजरत उमर को बुलाओ। हजरत उमर अपने ऑफिस में थे, कोई साहबा गए, कहा हजरत आयशा आपको बुला रही है। दौड़ कर आए, खैर तो है क्या? हजरत आयशा मुझे बुला रही है। दौड़ कर आए, भाग कर आए, बैठ गए। कहा कि क्या बात है? हजरत आयशा ने कहा तुम्हारे जिस्म के ऊपर जो कुर्ता बहुत पुराना हो गया है, इस कुर्ते को बदल दो, नया कुर्ता पहन लो। अरे वो नबी का दौर था जब हम गुर्बत में थे, वो रसूल का दौर था जब हम गुर्बत में थे, गरीबी में जिंदगी गुजार रहे थे। वो अबू बकर का दौर था जब हमारा जो है गुर्बत में और जिंदगी हमारी और तुम्हारी गुजर रही थी। उस वक्त हमारे पास माले गनीमत बहुत ज्यादा नहीं आते थे, लेकिन ये उमर तुम्हारे दौर में तो बहुत सारा माले गनीमत आ रहा है, मस्जिदें भरा हुआ माले गनीमत से। उमर अपना एक कुर्ता चेंज कर दो, नया कुर्ता पहन लो, ताकि बाहर से मुल्क से जो सफीर आते हैं अपना दबदबा बरकरार रहे, तुम्हें देख दे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत आयशा की बात सुन रहे और मुड़ी अपने सर को जमीन की तरफ झुकाए हुए हैं। हजरत आयशा बता रही हैं, हुक्म दे रही हैं और हजरत उमर जमीन की तरफ अपने सर को झुकाए हुए हैं। फिर हजरत आयशा ने कहा उमर क्या मेरी बात को तुमने सुना? हजरत उमर ने चेहरे को उठाया तो हजरत आयशा कहती है कि हजरत उमर की आंखों से इतना आंसू गिरा कि वो दाढ़ी मुबारक से होते हुए जमीन तर हो गई। हजरत उमर ने कहा आयशा अम्मी आप तो ठीक कहती हैं, लेकिन आप मुझे वो हुक्म दे जो रसूल अल्लाह ने कपड़ा पहना है। जिस रंग का कपड़ा रसूल अल्लाह ने पहना है, मैं चाहता हूं वही कपड़ा पहनने के लिए। अगर आप हुक्म देंगी तो मैं नया कपड़ा पहन सकती हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये कि मेरे आका जैसा कपड़ा पहनकर जिंदगी गुजार कर चले गए, उमर भी पूरी जिंदगी उसी तरह कपड़ा पहनकर गुजारे। हजरत आयशा ने कहा उमर अब इसके आगे मैं कुछ कह नहीं सकती, इससे आगे मैं नहीं कर सकती। तुम्हारी अकीदत और मोहब्बत यह है कि रसूल अल्लाह ने पुराना कपड़ा पहनकर पूरी जिंदगी गुजार दिया, रसूल अल्लाह ने फटा कपड़ा पहनकर पूरी जिंदगी गुजार दिया। उमर अगर तुम चाहते हो कि मेरे रसूल जैसे कपड़ा पहनकर, जैसा कपड़ा पहनकर जिंदगी गुजार चुके मैं भी गुजारता हूँ, तो आयशा अब इस आज से आगे कुछ नहीं बोल सकती। जाओ उमर जाओ। हजरत उमर निकले घर से बाहर, साहबा दौड़ कर आए। कहा हजरत आयशा क्या हुआ? उमर राजी हो गए? उमर क्या बोले? हजरत आयशा ने कहा कि तुमने जो कहा वो अच्छी बात कहा, तुम लोगों ने जो कहा अच्छी बात कहा।
उमर ने जो कहा उससे भी अच्छी बात कहा कि रसूल अल्लाह जो कपड़ा पहन कर गए हैं वो कपड़ा मैं पहनना चाहता हूँ जिंदगी भर। हमें बादशाहों और सुल्तानों से मतलब नहीं है, हमें अपने आका से मतलब है, हमें अपने रसूल से मतलब है। बादशाह कैसा कपड़ा पहनता है मैंने कभी नहीं देखा, हिंदुस्तान क्या पूरे मुल्क का सफीर कैसा कपड़ा पहनता है मैंने कभी नहीं देखा। मैंने अपने रसूल को जैसा कपड़ा पहनते हुए देखा, मैं चाहता हूँ कि जिंदगी भर वही कपड़ा पहनकर अपनी जिंदगी गुजार दूं। ये है खाकसारी, ये है खाकसारी। ये इतना बड़ा बादशाह कह रहा है कि मैं फटा कपड़ा पहनकर एक कपड़े पर पूरी जिंदगी गुजार सकता हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों वो उम्र देखो, ये वो उम्र है जिनको इस्लाम कबूल करने के लिए अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाकर मांगा कि मौला ये उमर इस्लाम कबूल कर लेते तो इस्लाम मजबूत हो जाता। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मौत का वक्त आया, इस दुनिया से जाने का वक्त आया, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटा को बुलाया अब्दुल्ला इब्न उमर को और कहा कि जाओ हजरत आयशा के पास जाकर कहो कि मेरे अब्बा बीमार हो गए हैं, मेरे अब्बा बीमार हो गए हैं। हो सकता है चंद घंटों और चंद दिनों में वो इस दुनिया से रुखसत हो जाए। वो ये चाहते हैं कि रसूलुल्लाह के बगल में उन्हें जगह मिल जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर आए हजरत आयशा के पास, मैं उमर का बेटा हूँ। उमर ये चाहते हैं कि मौत के बाद रसूलुल्लाह के बगल में उन्हें जगह मिल जाए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि वो जगह तो मैंने अपने लिए मुकर्रर करके रखा था, वो जगह तो मैंने अपने लिए फिक्स करके रखा था, लेकिन जब उमर चाहते कि मैं रसूलुल्लाह के बगल में रहूं तो मैं अपनी जगह उमर को दे देती हूँ। ये वो उमर है, ये वो उमर है। और जब एकदम आखिरी वक्त आया और हजरत उमर के एकदम आखिरी वक्त रूह निकलने वाली है, हजरत उमर इस दुनिया से जाने वाले, तो हजरत उमर ने फिर अपने बेटे को बुलाया और कहा बेटा जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरे जनाजे को उठाकर हजरत आयशा के घर के सामने रख देना। मेरे जनाजे को उठाकर हजरत आयशा के घर के सामने रख देना। हजरत आयशा को कुछ कहना नहीं, हो सकता है हजरत आयशा ने उस जमाने में कह दिया हो, क्योंकि मैं अमीरुल मोमिनीन था, मैं खलीफा था, इसलिए हो सकता है हजरत आयशा ने कह दिया हो ठीक है हम अपनी जगह उमर को दे देते, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा, मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, तो फिर मेरे जनाजे को हजरत आयशा के घर के पास रख देना। अगर हजरत आयशा इजाजत दे दे तो रसूल अल्लाह के बगल में मुझको दफन कर देना, और अगर हजरत आयशा इजाजत ना दे तो मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना। हजरत उमर इंतकाल कर गए, हजरत उमर इंतकाल कर गए, विसाल कर गए, कफन पहनाया गया। सारे सहाबा ने जनाजे को उठाकर हजरत आयशा के घर के सामने रख दिया। हजरत आयशा को खबर हुई हजरत उमर का जनाजा आपके घर के बगल में रखा हुआ है। हजरत आयशा ने कहा कि जाकर कह दो सहाबा से, उमर के साहबजादे से कह दो अब्दुल्ला से कि रसूल अल्लाह के बगल में हजरत आयशा ने जगह उमर को दे दिया है, वही हजरत उमर को पहुंचा दो। मेरे दोस्तों आप उस उमर की मोहब्बत को देखो जो खलीफतुल मुस्लिमीन होने के बाद भी अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते थे, कितनी अकीदत रखते थे। आप उस नबी के उम्मती हो। मेरे दोस्तों नबी का उम्मती कहना बहुत आसान है, अमल करना बहुत मुश्किल है। उम्मती कहना आसान है, अमल करना बहुत मुश्किल है। मौला अली का नारा लगाना बहुत आसान है, लेकिन मौला अली के हुक्म पर चलना बहुत मुश्किल है। मौला अली के बारे में उलमा कहते पैदा हुए काबा में, खुदा के घर में, और खंजर लगा नमाज की हालत में, वो भी मस्जिद के अंदर, यानी विलादत भी खुदा के घर में, शहादत भी खुदा के घर में। ये वो अली है जिनको खंजर भी लगा नमाज की हालत में, और वो अली जब उनके जिस्म के अंदर खंजर लग गया, डॉक्टरों को बुलाया गया, हकीमों को बुलाया गया, तबीबों को बुलाया गया कि खंजर लग गया है, निकाल दिया जाए। डॉक्टर जैसे ही खंजर पकड़ता था हजरत अली चीख जाते थे, नहीं नहीं खंजर छोड़ दो, मेरी जान निकल जाएगी अगर खंजर तुम निकालोगे। तबीब परेशान हो गए, हकीम परेशान हो गए, डॉक्टर परेशान हो गए। मौला अली खंजर निकालना पड़ेगा, पॉइजन खिल जाएगा,
जहर खिल जाएगा, आपकी जान हलाक हो जाएगी। अली ने कहा खंजर छोड़ दो, अगर खंजर निकाल लोगे तो मेरी जान चली जाएगी। ये इतना दर्द करता है। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, सारे सहाबा बैठे हुए मौला अली के, आप निकाल लो खंजर, आप खंजर निकाल लो, आपके जिस्म में पॉइजन खिल जाएगा, आपके जिस्म में जहर खिल जाएगा। मौला अली ने कहा नहीं निकलवा सकते, बहुत दर्द होता है। जब सारे लोगों ने प्रेशर किया, असरार किया, तो मौला अली ने कहा अच्छा ऐसा करो कि जब मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाऊं उस वक्त खंजर निकाल लेना। जब मैं नमाज के लिए खड़ा हो जाऊं उस वक्त खंजर निकाल लेना। जोहर का वक्त हुआ, मौला अली वजू करके जैसे ही उन्होंने अल्लाह अकबर कह के तहरीमा बांधा, हकीमों ने खंजर निकाल लिया। अली जरा सा हिले तक नहीं। नमाज से फारिग हुए, मौला अली ने देखा कि जिस्म से खंजर दूर। कहा कि तुमने कब निकाला? हकीमों ने कहा कि आप जैसे ही नमाज में गए मैंने फौरन निकाल दिया। मौला ने कहा कसम है उस रब्बे कायनात की कि जब मैं नमाज से बाहर रहता था तो ये खंजर का दर्द इतना होता था कि डर लगता था कि जान चली जाएगी, और जब मैं नमाज की हालत में हो गया खंजर कब निकला अली को पता भी नहीं चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खंजर कब निकला अली को पता भी नहीं चला। आप अली का नारा लगाते हो, एक बच्चा खड़ा होता है 10-12 नाम अली के नाम का लगाता है। ये मोहब्बत है, ये अकीदत है। लेकिन अली के नाम का नारा लगाने वाला अगर मस्जिद में 5 वक्त की नमाज अदा कर लेता है तो ये उसके रब का हुक्म है, ये उसके रब का हुक्म है। और अली से सच्ची मोहब्बत भी यही है कि एक तरफ अली के नाम का नारा लगा, दूसरे तरफ उस रब के घर में सर को झुका दो। ये सच्ची मोहब्बत है मौला अली से। क्या बात है, वाह, ये सच्ची मोहब्बत। नौजवानों सुभान अल्लाह हुजूर, सुभान आप सोचो, इतने सारे लोग बैठे हुए, इसमें बहुत सारे लोग कारोबार करते होंगे। किसी की दुकान होगी खिड़की बनाने की, किसी के ग्रिल बनाने की दुकान होगी, कोई वेल्डिंग का मिस्त्री होगा, कोई गाड़ी चलाता होगा, कोई गाड़ी चलवाता होगा, और कुछ नौजवान बेरोजगार होंगे, कोई काम नहीं करते होंगे, कुछ लोग नौकरी करते होंगे। तो आप जरा सोचो, अगर आप ग्रिल की दुकान कर रहे हो, राज मिस्त्री का काम करते हो, लकड़ी मिस्त्री का काम करते हो, 4 दिन काम करते हो, 5वें दिन काम नहीं मिलता, कहीं से आता है ऑर्डर तो खिड़की बनाते हो, फिर 10 दिन बैठ जाते हो, कहीं से ऑर्डर आता है तो ग्रिल बनाते हो, लोहा के गेट बनाते हो, फिर बैठ जाते हो। दुकान चप्पल की खोल के बैठे हो, आज बिक्री हुआ कल नहीं हुआ। कपड़े की दुकान खोल कर बैठे हो, आज बिक्री हुआ कल नहीं हुआ। वजह समझो, वजह क्या है कि एक मुसलमान है, नबी का उम्मती है, वो भी उस नबी का उम्मती है जो तमाम पैगंबरों का सरदार है, अली का मानने वाला है, गौसे आजम का मानने वाला है, और तमाम अहले बैत से मोहब्बत करने वाला है। आज एक दिन बिक्री हुआ कल नहीं, आज ऑर्डर आया कल नहीं, आज नौकरी पर गया परसों काम छूट गया। बहुत सारे नौजवान बेकार बैठे हुए, क्यों? इसलिए कि अली से मोहब्बत तो जरूर करते हो लेकिन अपने रब के घर में सजदा नहीं करते हो, इसलिए आज बिक्री होती है कल नहीं होती है। तो अगर ये चाहते हो कि तुम्हारी दुकान में रोज बिक्री हो तो एक तरफ अली का नारा लगाओ, दूसरी तरफ अपने सर पर रब की बारगाह में झुकाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कादरी दुल्हा, अमझरी सरकार, फैजाने सैयदना पाक। अली का नारा लगाओगे तो जन्नत में जगह मिलेगी, और रब की बारगाह में सर झुकाओगे तो दुनिया में मर्तबा ऊंचा हो जाएगा, दुनिया में सरफराजी हासिल हो जाएगी, दुनिया में तुम्हारा मुकद्दर, तुम्हारा नसीब अल्लाह चमका देगा कि इतना तुमको अता कर देगा कि फिर तुम कहोगे मौला तेरा शुक्र है कि तूने मुझको मुझसे ज्यादा तूने अता कर दिया, जितना मैंने सोचा नहीं था उससे ज्यादा तूने मुझको अता कर दिया। इसलिए मेरे दोस्तों, रब का शुक्र भी अदा किया करो, उसके बारगाह में सर भी झुकाया करो। चूंकि हमारे अब्बास नूरी साहब आ गए, बहुत इंतजार करने के बाद मैं आपका वक्त नहीं लूंगा, लेकिन एक बात सुन लो, अली अली का नारा लगाने वालों सिर्फ अली का नारा नहीं लगना चाहिए, सबका लगना चाहिए। अली का नारा ज्यादा इसलिए लगता है कि मौला अली ने बहुत सारी कुर्बानियां इस्लाम के लिए दी है, बहुत कुर्बानियां दी है। कौन जंग है जिसमें मौला अली शामिल नहीं थे? और मौला अली को इसलिए अली अली कहा जाता है ना कि जंगे खैबर को कोई ना फतह कर सका, अली ने फतह किया। सुभान अल्लाह। और अली को अली के भी नाम से याद किया जाता है, मौला अली को हुसैन की कुर्बानी से भी याद किया जाता है। हजरत
अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अली तुम्हें एक हदीस बताए, एक हदीस बताए अली, तुमने आज तक नहीं सुना होगा। मौला अली ने कहा, कौन सी ऐसी हदीस है जो मैंने नहीं सुना? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, वो हदीस मेरे आका ने सिर्फ मुझको कहा है। सुभान अल्लाह। बताओ अबू बकर, बताओ कौन सी हदीस? हजरत अबू बकर कहते हैं, अली रसूलुल्लाह ने कहा है कि जन्नतियों का टिकट अली बांटेंगे। क्या बात है, क्या बात है। जन्नतियों का टिकट अली बांटेंगे। मौला अली ने कहा, अबू बकर एक हदीस रसूलुल्लाह ने मुझे भी बताया है जो किसी को नहीं बताया। रसूलुल्लाह ने मुझे भी एक हदीस सुनाया है जो किसी को नहीं बताया है। अगर सुनना चाहते हो तो बताएं, छोड़ दे। अबू बकर ने कहा, नहीं बताओ। अली ने कहा, नहीं बताएंगे। कहा कि नहीं बताओ। रसूलुल्लाह की हदीस सुनने के लिए लोग तो कई किलोमीटर जाया करते थे, कई 100 किलोमीटर रसूलुल्लाह की हदीस सुनने के लिए जाते थे। एक मुहद्दिस के बारे में मैंने पढ़ा कि एक मुहद्दिस को रसूलुल्लाह की हदीस मालूम है, लेकिन 3 रवायत से पहुंची हदीस, यानी 3 आदमी के जरिए ये हदीस उन तक पहुंची उस आलिम मुहद्दिस के पास। लेकिन उनको मालूम हुआ कि मुल्क शाम में एक ऐसे सहाबी ताबईन हैं जो रसूलुल्लाह की हदीस को सुने हैं 2 रवायत से, यानी 2 आदमी से डायरेक्ट हदीस उन तक पहुंची है। तो वो यहाँ से निकल गए सफर के लिए कि यह हम तक जो हदीस पहुंची वो 3 आदमी के जरिए, लेकिन वो शाम में जो बैठे हुए हैं उनके पास 2 जरिए से पहुंची, इसलिए उनसे जाकर हदीस हम ले ले। वो गए कई 100 किलोमीटर उस मुल्क में पहुंचे और उनसे मिले और कहा, रसूलुल्लाह की हदीस आपको मालूम है? उन्होंने कहा, हाँ रसूलुल्लाह को मालूम है। कैसे आप तक ये हदीस पहुंची? उन्होंने अपने ऊपर एक आदमी का नाम बताया, फिर उसके ऊपर एक आदमी का नाम बताया और फिर कहा, ये रसूलुल्लाह ने उनसे फरमाया। फौरन अपने घोड़े के रुख को मोड़ दिया, अपने मुल्क की तरफ निकल गए। कहा कि बैठो, चाय पी लो, नाश्ता कर लो। कहा नहीं, सिर्फ रसूलुल्लाह की हदीस सुनने आपके पास आए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह की हदीस सुनने के लिए लोग हजारों किलोमीटर तक गए। मौला अली ने कहा, बता दे। अबू बकर ने कहा, बता दो। अरे ये 4 यार थे, क्या बात है। इनकी दोस्ती में कहीं पर कोई कमी या कहीं पर कोई कसर नहीं था। न किसी का मर्तबा बुलंद, न किसी का मर्तबा नीचा इनके सामने नहीं था। आज इस कुर्सी पर हमको बिठाया ना, सदर की हैसियत से बिठाया, अहले बैत की सही हैसियत से बिठाया, अली की हैसियत से बिठाया। यहाँ पर तो हम एक साथ बैठे हुए थे, रूम में गुलाम सरवर साहब के साथ एक चौकी पर बैठे हुए थे, एक चौकी पर एक साथ बैठे हुए थे। फर्क क्या हुआ कि दोनों की मुलाकात हर जलसे में होती है। मैं अपने बीवी बाल बच्चे को कहां से छोड़कर आया हूं, 16 दिन से यहाँ हूं, तो कुछ आपसी ताल्लुकात है, कुछ जरूरी बातें हैं जो हम और ये बैठकर करेंगे। तो ये फ्रैंक हो गए, इनकी हिम्मत नहीं है कि चौकी पर बैठ जाए। मैंने कहा कि आप बैठ जाइए, इसी को अदब कहते हैं, इसी को अदब कहते हैं। ये खड़े हैं, मैंने कहा बैठ जाइए। अब आने वाला ये सोच ले कि गुलाम सरवर बेअदब है, सरकार के सामने चौकी पर बैठे हुए थे। वो उसकी सोच है, वो उसकी सोच है, जो देख रहा है वो बोल रहा है। लेकिन इन्होंने गुस्ताखी नहीं की, इन्होंने कोई गलती नहीं की, इसलिए कि इन्होंने तो हजरत ने हुक्म दिया बैठ जाइए, ये बैठ गए। तो ये जो 4 यार हैं, ये चारों बराबर थे। मर्तबा था कि अव्वल अबुल खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, दोयम खलीफा हजरत उमर है, फिर तीसरे खलीफा हजरत उस्मान है, चौथे खलीफा मौला अली है। और मौला अली तो वो है कि चौथे खलीफा भी है, मेरे आका के दामाद भी है, मेरे आका के खानदान से भी निस्बत है उनको। ये चारों बराबर है। जब एक जगह बैठते हैं ना तो हंसी मजाक भी कर लेते हैं। ना अबू बकर ने कभी कहा कि हम अली से ज्यादा मर्तबा रखते हैं, ना अली ने कभी कहा कि हम रसूलुल्लाह के दामाद हैं तो मेरा मर्तबा ऊंचा है। हजरत उस्मान ने कभी नहीं कहा कि हम दौलत में सबसे ज्यादा है, कोई मेरे मुकाबले का नहीं है, इसलिए हमारा मर्तबा सबसे ऊंचा है। हजरत उमर ने कभी नहीं कहा कि हमारे पास सबसे ज्यादा ताकत है, बड़े बड़े पहलवानों को मैं पटक देता हूँ, इसलिए मेरा मर्तबा सबसे ऊंचा है। सब मिलकर रहते थे, सब अपनी अपनी जगह रहा, लेकिन अव्वल खलीफा अबू बकर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अबू बकर ने कहा, अली बता दो। अब रहा नहीं जा रहा है, रसूलुल्लाह की कौन सी हदीस तुम्हारे पास है जो मेरे कानों तक न पहुंची? तो मौला अली ने कहा कि रसूलुल्लाह ने कहा कि अली जन्नतियों का टिकट बांटेंगे। और फिर मेरे रसूल ने मुझसे कहा, अली जिसको अबू बकर कहेंगे उसको जन्नत का टिकट दे देना। हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय है, क्या बात है हुजूर।
अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर या अली। मेरे दोस्तों बस 2 मिनट बात सुन लो, काम की बात है। जी हजरत। मोहल्ले में 2 आदमी लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, ये हर जगह का दस्तूर है। मोहल्ले में 2 आदमी लड़ रहे हैं, तीसरा आदमी क्या होता है, न इसका साथ देता है न इसका साथ देता है, वो न्यूट्रल होता है। उसको पता है कि गलती इसकी है, इसने इसको गाली दिया है ना, लेकिन फिर भी इसका साथ कोई नहीं देता। क्यों? अगर इसका साथ देंगे तो ये नाराज, इसका साथ देंगे तो ये नाराज। तो जब आप मोहल्ले के झगड़े में एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे हो तो वहां कैसे तुम्हारी हिम्मत है जो चले जा रहे हो? वहां कैसे तुम चले जा रहे हो? वहां छोड़ दो, इस मोहल्ले के झगड़े को तो पहले सुलझा लो। जब 2 पड़ोसी लड़ रहा है तो एक तो हक पर होगा, एक तो गलत पर होगा, तो जो हक पर है उसका साथ देकर तुम देख लो, पता चलेगा तुम्हारे नाम भी FIR हो गया। तो यहाँ इतना डर कि 2 पड़ोसी के दरमियान हम न इसका साथ दे रहे न उसका साथ दे रहे, तो हमारी जुर्रत और हमारी हिम्मत कहाँ कि हम सहाबा कराम की बारगाह में गुस्ताखी करें। ये कभी मत सोचो, सहाबा की बारगाह में गुस्ताखी बिल्कुल न होनी चाहिए, किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। ये उनका मामला है, सब रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, सब रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, सबका सर वहाँ ऊंचा रहेगा। अब वो रसूलुल्लाह फैसला करेंगे अपने सहाबा का और अपने उम्मतियों का, हमारा कोई दखल अंदाजी नहीं। हम तो सबसे ये उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि हमारी शफाअत रसूलुल्लाह कर दे, बस यही इतनी उम्मीद लगाकर हम बैठे हुए। दूसरे का क्या हाल होगा हमें उससे मतलब नहीं, और यही हश्र के मैदान में सबका हाल होगा। बाप बेटा को नहीं पहचानेगा, माँ बेटी को नहीं पहचानेगी, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं पहचानेगा। हर आदमी को यही होगा कि हम जन्नत में चले जाए, बाप जाए चाहे ना जाए, माँ जाए चाहे ना जाए, हमें जन्नत में जाने का परवाना मिल जाए। वहाँ कोई नहीं फैसला करेगा कि अव्वल खलीफा कौन थे, चौथा खलीफा कौन था। वहाँ तो नफ्ता नफ्ती का आलम होगा। तो फिर यहाँ क्यों हम करके अपने ईमान को खतरे में डालते? इसलिए मेरे दोस्तों, मौला अली से मोहब्बत करो, बेहद मोहब्बत करो, दिलो जान से मोहब्बत करो। इसलिए कि जो कुर्बानियां मौला अली ने इस्लाम के लिए दी है वो एक मिसाल है। पूरे खानदान को 19 लोग करबला में शहीद हो गए इस्लाम के झंडे को बुलंद करने के। तो हक भी तो इन्हीं का था, हक भी तो इन्हीं था कथा। आज सरकार मिल्लत में उंगली उठी है तो मैं हर जलसे में क्यों बोलता हूँ, हर जलसे में सरकार मिल्लत का नाम क्यों लेता हूँ? हक तो मेरा है ना, कोई ले ना ले, कोई ले ना ले, हक तो मेरा है, मैं तो लूंगा। सरकार मिल्लत की बात कोई करे या ना करे, हक मेरा है, मैं करूंगा, क्योंकि मेरे खानदान के। बात समझ में आ गई? तो चूंकि इस्लाम के लिए इंसानों ने कुर्बानी इसलिए दी कि इन पर जरूरी था, इसलिए कि इनके नाना के घर का दीन था, इनके नाना के घर की शरीयत थी। इमाम हुसैन को खुद कुर्बान होना था, बच्चे को कुर्बान होकर बता देना था कि मेरा हक था, इसलिए हमने गर्दन कटवा दिया। बारगाह खुदावंदी में यही दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपनी बंदगी में साबित कदम रखे, है ना। हमें और आपको शरीयत मुतहरा पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आप हजरात आराम से बैठे, इंशाअल्लाह फिर आएंगे हमारे अब्बास नूरी साहब।